हेलो एवरीवन, आई एम अमित। या आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। वो कौन सा है? वो अपना होगा लिमिट वाला। लिमिट्स आपने नॉर्मल पढ़ा होगा इस चीज़ को, तो थोड़ी बहुत इसकी मैं डिटेल देके फिर हम अपना फॉर्मूलेज वगैरह और क्या कुछ है इसमें। पहली वीडियो अपनी फॉर्मूले पे डिपेंड होगी, कुछ उस फॉर्मूले के आधार पे अपने कुछ क्वेश्चन होंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो कंप्लीट एडवांस लेवल की होगी, उसमें केवल और केवल आपके सामने क्वेश्चन होंगे। लिमिट क्या है? लिमिट का मतलब ये है, जैसे ये कोई पॉइंट है 3, अब वो इस 3 पे बिल्कुल बिलोंग नहीं कर रहा हो, 0/0 फॉर्म या इस तरह की आ रही है। तो जैसे ये 2, ये 4, तो इसके आसपास इस पॉइंट के आसपास बिलोंग करेगा तो हम उसको कहेंगे लिमिट। इसकी लिमिट है यहाँ इसमें, तो ये है लिमिट। अब लिमिट का प्रयोग और हम कहाँ पे क्यों करते हैं वो इसी को दिखाने के लिए कि जैसे अब हम हैं, कई बार क्या होता है हमारे सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हम कॉलेज अटेंड नहीं कर पा रहे, रेगुलर कॉलेज हम अटेंड नहीं कर पाते। तो उसके लिए हम गवर्नमेंट ने हमको क्या सुविधा दी है? वो दी है कि आप डिस्टेंस से भी अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो। +2 भी मतलब बोर्ड उससे होती है, ओपन से BSc MSc आप ओपन से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसी तरह इस पॉइंट में न आते हुए कुछ ऐसी हमें परिस्थितियां दी जाती है कि आप यहाँ पे भी यदि वो बिलोंग करेगा तो वो एग्जिस्ट माना जाएगा, एक चीज़। अच्छा, अब ये कहाँ पे और क्यों होती है? देखो, सबसे पहली बात अपने 7 फॉर्म होती है, 7 फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं इनडेफिनेट फॉर्म या इनडिटरमाइन फॉर्म। इनडिटरमाइन जिनको है ना, जो उस फॉर्म में आ जाए तो हम उसके लिए अपना दूसरा मेथड लगाएंगे। वो कौन कौन सी होती है? 7 फॉर्म होती है। देखो, 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी फॉर्म, 1 की पावर इन्फिनिटी। जो ये 3 होती है ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ध्यान रखना, 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी। फिर 4th है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। फिर क्या आ जाती है? फिर आपके सामने आ जाती है एक इन्फिनिटी फॉर्म, एक आ जाती है आपके सामने इन्फिनिटी फॉर्म। अच्छा, ये होने के बाद फिर 6 कौन सी हो जाती है? 0 × इन्फिनिटी फॉर्म। ये कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6, ठीक है? नहीं मतलब इन्फिनिटी की पावर 0 ये। अच्छा, 1 2 3 4 5 है, एक हो जाती है 0 की पावर 0। जो ये 7 फॉर्म होती है इनको कहते हैं हम इनडेफिनिट या इनडिटरमाइन फॉर्म, 7 फॉर्म। आप एक बार इसको लिख लो। और सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली 1 2 3। जब ये 2 आ जाए ना, ये फॉर्म आ जाए, 0/0 फॉर्म आ जाए या इन्फिनिटी आ जाए, तो हम लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल। और जब 1 की पावर इन्फिनिटी आ जाए तो मंकी रूल। अब ये क्या है? मैं हर एक क्वेश्चन, जब क्वेश्चन कराएंगे तब हर एक चीज बताऊंगा कि एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, मंकी रूल क्या होता है, और जो ये फॉर्म होते हैं ये क्या होती है। पहली बात तो आपके सामने एक है ना, हम वो भी देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल यदि इक्वल है तो वो बिलोंग करेगा, यदि नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट होएगा। जैसे ये पॉइंट है अपना, लेफ्ट हैंड रूल का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड मतलब पीछे वाली, ये वाली, तो 0 - h लेते हैं हम। या यदि आपके सामने लिमिट दी है 1 तो 1 - h लेंगे। और ये वाली जो आगे वाली है तो 0 + h लेंगे, या 1 दिया हुआ है तो 1 + h लेंगे। वो आपको है ना, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहाँ से आपकी क्लियरिटी बनती चली जाएगी। आप बिल्कुल भी घबराओ मत, देखते जाओ, सुनते जाओ, बार बार प्रैक्टिस करते रहो। कोई भी ऐसा नहीं है, मैथमेटिक्स में तो मैं खुद गारंटी ले रहा हूँ आपको बहुत अच्छा लेवल कराएंगे और 100% आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होगा। लेकिन आप में जज्बा, जुनून, जोश 3J होने चाहिए बस। पहली बात तो ये देखो, यदि fx/gx है, अब fx क्या है? x² - 5x + 4 x² - 3x - 2। यदि ये है, आप है ना नोट डाउन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई।
यदि एफ एक्स अपॉन जी एक्स आपके सामने ये है और आपके सामने जो लिमिट है, लिमिट दी हुई है एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो लिमिट है वो आपके सामने ये है। तो अब इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ना वो होगा x का कोफिशिएंट, ऊपर वाला जो x है उसका कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, तो 1 अपॉन नीचे का x का कोफिशिएंट ये कितना 1, तो 1/1 आंसर। यदि ऊपर है आपका 3, नीचे है 1, तो 3/1 आंसर होगा 3। यदि ऊपर आपका है 3, नीचे है 4, तो आंसर क्या होगा? x का कोफिशिएंट ऊपर कितना है 3, नीचे कितना 4, तो 3/4 ये अपना आंसर होगा। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, हर एक क्वेश्चन कराया जाएगा, घबराने की बात नहीं है। अब यदि ध्यान से देखना, यदि एफ एक्स, एक मिनट ये गलत हो गया, एक मिनट भाई, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, ये यहाँ पे गलती हो गई, इसके लिए सॉरी। यहाँ पे आपका क्या होगा? यदि एफ एक्स और जी एक्स आपके सामने इक्वल है तो डिग्री एफ एक्स और तो कोफिशिएंट यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, सही है, हाँ। अब दूसरी टाइप कौन सी है? दूसरी टाइप, यदि आपके सामने देखो x की पावर 4 माइनस 5x माइनस 4 अपॉन x की पावर 2 माइनस 3x माइनस 2, एक तो ये है, एक x की पावर 2 प्लस 5x माइनस 2 अपॉन x की पावर 4 माइनस x प्लस 3। यदि देखो इसमें तो पावर आपकी सेम थी, जो x स्क्वायर था, तो इसमें ये कोफिशिएंट इक्वल आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यदि x की पावर 4, यहाँ पे 4 ज़्यादा है, नीचे कम है, तीसरी टाइप है ये। यदि x की पावर 2 ऊपर कम है, नीचे ज़्यादा, तो इसमें क्या होगा? अपनी लिमिट वही रहेगी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट। तो यदि एफ एक्स आपका ज़्यादा है, एफ एक्स यदि आपका ज़्यादा है तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर इसमें होगा इन्फिनिटी। और यदि एफ एक्स यहाँ पे आपका कम है, जी एक्स आपका ज़्यादा है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा आपका 0। कहने का मतलब यहाँ पे एक्स टेंड इन्फिनिटी है, तो इसमें इसका आंसर यही आएगा। तो यहाँ से अपने 3 फॉर्मूले हुए हैं, मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। यहाँ पे यदि एफ एक्स अपॉन जी एक्स ये है एक्स स्क्वायर, यदि पावर सेम है आपकी ऊपर और नीचे, तो इसका, और x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो इसका आंसर क्या आएगा? जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट अपॉन जो नीचे वाला एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट इक्वल होएगा। यदि एफ एक्स ऊपर वाले, जो ऊपर एफ एक्स है उसकी यदि पावर ज़्यादा है, नीचे वाले की पावर कम है, और x टेंड टू इन्फिनिटी है, तो इसका आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी। यदि एक्स स्क्वायर ऊपर है और x की पावर 4 नीचे है, एक्स स्क्वायर ऊपर मतलब एफ एक्स है, जो ऊपर वाला जो पावर हो कम है, नीचे वाले ज़्यादा है, तो उसका आंसर क्या आएगा? 0, x टेंड टू इन्फिनिटी जब जाएगा। तो ये 3 यहाँ पे हो गए हैं। अब हम एक एक चीज़ देखेंगे। यदि आपके सामने अब एल हॉस्पिटल की यदि मैं बात करूं, यदि एल हॉस्पिटल रूल की मैं बात करता हूं, एल हॉस्पिटल या हॉस्पिटल रूल, तो इसमें आपका क्या आएगा? ध्यान से सुनना। एल हॉस्पिटल या हॉस्पिटल रूल कहते हैं हम इसको। ये कब 0/0 फॉर्म हो? जब इन्फिनिटी फॉर्म हो। ये इन दो में लगेगा। एल हॉस्पिटल रूल 0/0 और इन्फिनिटी यदि है तो इन दोनों में ही लगेगा, बाकी में नहीं लगेगा। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता? उसके लिए हम करते हैं डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन आपको पता है, यदि नहीं पता तो 2-3 चैप्टर के बाद डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैं करवाऊंगा, आप उस पर फोकस कर लेना। यदि आपको आता तो ठीक है, वरना डिफरेंशिएशन नहीं आता आप इसको यहीं पे छोड़ सकते हो। उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप आने वाले चैप्टर को फिर देख सकते हो, डिफरेंशिएशन वाले को। तो एल हॉस्पिटल रूल 0/0 और इन्फिनिटी यहाँ पे लगेगा। ठीक है, अब हम कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन इन्हीं के आधार पे, उसके बाद हम अपना कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। अब यदि पहला क्वेश्चन आपके सामने है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 6, और जो लिमिट है वो x टेंड टू 2 है,
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो और उसके बाद हम पता लगाते हैं कि क्या होगा। यदि हमने यहाँ पे 2 पुट किया, यदि हमने यहाँ पे 2 पुट किया तो 2 की पावर 2 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 2 6 प्लस 2, और नीचे क्या आया 2 की पावर 2 4 प्लस 2 माइनस 6। आप देख सकते हो 4 प्लस 2 6 माइनस 6 0 अपॉन 4 प्लस 2 6 माइनस 6 0। तो ये कौन सी फॉर्म आ गई, ये आपकी आ गई 0/0 फॉर्म। और मैंने आपको क्या कहा था, जब भी एल हॉस्पिटल रूल तब लगेगा जब 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी रूल हो। तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म आ गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका डेरिवेशन, ऊपर वाले का अलग नीचे वाले का अलग। एक्स स्क्वायर ये क्या आ गया 2x माइनस 3 अपॉन 2x प्लस 1 ये आ गया। यहाँ से अब हम क्या करेंगे 2x टेंड टू 2 ये लिमिट है। तो यहाँ पे हमने 2 पुट किया, 2 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 1 ये क्या आ गया 4 माइनस 3 1 अपॉन 4 प्लस 1 5 1 प्लस 5 ये आपका आ गया आंसर। एक बार आप इसको नोट डाउन करो और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन यहाँ से आ गया होगा। अब हम एक क्वेश्चन और देखते हैं। अब ध्यान से देखो, यदि आपके सामने आया x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और जो लिमिट है x टेंड टू 1 है इक्वल टू जो लिमिट यहाँ पे आपको दी हुई है x टेंड टू k और x क्यूब माइनस k क्यूब अपॉन x स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। यहाँ से यदि हम देखें तो यहाँ से आपका क्या आएगा, देखो 1 पुट किया 1 माइनस 1 0 अपॉन 1 माइनस 1 0 और यहाँ पे k पुट किया k क्यूब माइनस k क्यूब अपॉन k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर ये आया 0/0 फॉर्म। ये कौन सी दोनों फॉर्म आ गई, ये आ गई 0/0 इंडेफिनिट फॉर्म। तो एल हॉस्पिटल रूल यहाँ पे आपका लग जाएगा। पहली बात तो ये देखो, जो x की पावर 4 माइनस 1 इसको हम क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर और इसका स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। जो लिमिट है वो आपकी x टेंड टू 1 चल रही है। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या लिखोगे आप, a स्क्वायर प्लस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन x माइनस 1। लिमिट आपकी सेम चल रही है। अब देखो ये x स्क्वायर प्लस 1 ये क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये आएगा a प्लस b a माइनस बी, नीचे क्या है x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1 से x माइनस 1 आपका कट गया। x टेंड टू 1 था, लिमिट देखो x टेंड टू 1 था तो 1 पुट किया 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 2 क्या आ गया 4। तो इसका पूरा आंसर अपना क्या आ गया लिमिट के साथ। लिमिट यदि x इक्वल टू 1 लिया तो अपना आ गया 4, तो लिख दिया 4 इक्वल टू यहाँ पे x क्यूब। तो इसका यदि आपने डिफ्रेंशिएशन किया क्या आएगा 3k स्क्वायर अपॉन k क्यूब मतलब 0 कांस्टेंट है, कांस्टेंट में डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 0 होता। x स्क्वायर क्या आएगा x स्क्वायर 2x ये 3x स्क्वायर था यहाँ पे। तो यहाँ से आपका क्या आ गया x से एक x आउट 2 मल्टीप्लाई 4 8 अपॉन 3 यहाँ पे नीचे आया 3 और 2 ये ऊपर गया तो 8 अपॉन 3 इक्वल टू अपना क्या आ गया x। तो इन्होंने पूछा x की वैल्यू बताओ, तो अपनी x की वैल्यू क्या आ गई 8/3। आप एक बार इसको नोट डाउन करो फिर हम आगे क्वेश्चन को देखते हैं। 8/3 यहाँ पे अपना आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, आपके सामने अगला क्वेश्चन है f(x) इक्वल टू 1 अपॉन रूट 18 माइनस एक्स स्क्वायर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड टू 3 f(x) माइनस f3 अपॉन x माइनस 3। इसका आंसर क्या आएगा। सबसे पहले यदि आपने यहाँ पे 3 पुट किया x इक्वल टू 3 तो f(x) है अपना ये मतलब f(x) ये 3 पुट किया 3 मल्टीप्लाई 3 9 18 माइनस 9 1 अपॉन रूट 9
माइनस माइनस यहाँ पे 3 पुट किया तो वही 1/√9 और नीचे क्या है 3x की जगह 3 पुट किया 3 माइनस 3 0 तो अपना क्या आ गया 0/0 फॉर्म। कौन सी एल हॉपिटल रूल यहाँ पे लग जाएगा। अब एल हॉपिटल रूल लगाएंगे तो सबसे पहले x टेंड टू 3 हम fx की जगह ये पुट करेंगे अपना 1/18 माइनस एक्स स्क्र माइनस f3 यहाँ पे क्या आएगा 1/3 क्यों 3 पुट किया यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 18 माइनस 9 9 1/√9 क्या होता है 1/3 यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 3 ये आ गया। अब ये बन गया 0/0 फॉर्म। तो एल हॉपिटल रूल लगाएंगे तो जो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम इस वाले का इसका कैसे होएगा जब हम √18 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बात बताओ इसका स्क्वायर इसकी पावर मतलब ऊपर लेके गए -1/2 ऊपर लेके गई। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे पावर आगे -1/2 पावर आगे पावर में से एक कम 18 माइनस एक्स स्क्वायर पावर में से जब एक कम करोगे तो -1/2 -1 इंटू जो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करोगे क्या आएगा -2x ये आ गया। अब 1/3 कांस्टेंट है ये क्या आ जाएगा 0 नीचे क्या है x -1 x का क्या आ जाएगा x का आ जाएगा 1 और 3 का 0 तो ये आ गया नीचे 1। तो यहाँ से अपना आंसर क्या निकला 1/2 18 माइनस एक्स स्क्वायर -1/2 -1 क्या आ जाएगा -3/2 मल्टीप्लाई -2x। अब 2 से 2 आउट। अब यहाँ पे जो x टेंड टू 3 अपना लिमिट चल रहा था वो पुट करो 18 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इसकी पावर -3/2 मल्टीप्लाई -3 ये आ गया। अब यहाँ से यदि हम करेंगे 1 मिनट आपको शायद दिख नहीं रहा ये देखो यहाँ पे अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ गया 18 माइनस 9 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका 18 माइनस 9 की पावर -3/2 मल्टीप्लाई -3 अपना क्या आ गया 9 मतलब 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई -3/2 इंटू -3 2 से 2 आउट 3 की पावर -3 कितना हो गया 1/27 ऊपर कितना है -3 तो यहाँ से आप काटोगे तो क्या आ गया ये अपना आंसर निकल जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ गया 1/9 अपना आंसर निकल गया। तो यहाँ से आपका आंसर निकल जाएगा। आप एक बार नोट डाउन करो और अपना आंसर ये प्लस का हो जाएगा ये प्लस का क्योंकि ये माइनस का था सारा। ठीक है एक बार आप इसको नोट डाउन करो उसके बाद हम फिर है ना अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है यदि आगे बात की जाए क्वेश्चन की तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है ये है लिमिट x टेंड टू 1 और log x अपॉन x -1। अब ध्यान से देखो ये अपना कौन सा है x की जगह यदि आपने 1 पुट किया log 1 अपॉन 1 -1 log 1 क्या होता है 0 नीचे 1 -1 0 0/0 फॉर्म। तो क्या लगाएंगे एल हॉपिटल रूल log x का क्या होता है 1/x नीचे x का 1 कांस्टेंट का 0 तो ये आ गया 1/x और x टेंड टू 1 पुट करोगे तो यहाँ पे आप क्या करोगे 1/1 क्या आ गया 1। ये अपना आंसर निकल गया ये आपका आंसर निकल गया। एक बार आप इसको नोट डाउन करो फिर हम अपना आगे देखते हैं। ठीक है अब देखो यदि आगे आपके सामने ये क्वेश्चन दिया हुआ है √1 + 2 + x -√3 अपॉन x -2 और जो लिमिट है वो आपके सामने दी हुई है x टेंड टू 2। तो इसका आंसर बताओ यदि हमने 2 यहाँ पे पुट किया 2 + 2 4 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 2 और 1 + 2 √3 -√3 ऊपर आया 0 नीचे
2 माइनस 2 0, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अपना एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। तो कैसे लगेगा, 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 प्लस एक्स, और इसकी पावर अपनी 1/2 है, माइनस रूट 3 अपॉन एक्स माइनस 2। यहाँ से अब हमने अपना डिफ्रेंशिएशन करना शुरू किया, क्योंकि 0/0 फॉर्म में एल हॉपिटल रूल लगाएंगे। तो जो 1/2 है ये पावर आया, पावर आगे पावर में से आपका एक कम होएगा -1/2। अब जो ये बच गया इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 1/2 रूट 2 प्लस एक्स। इसका करोगे 0, एक्स का करोगे 1 और 2 का 0, अपना ये आ गया। यहाँ से जो x है अपना वो 2 है। अब यहाँ पे हम अपना पुट करेंगे, देखो 1/2 इंटू 1 प्लस ये है 2 प्लस 2 इसकी पावर -1/2 इंटू 1/2 इंटू 2 प्लस 2, ये आ गया 4। देखो 1/2 यहाँ से 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर 3, ये आ गया 1/√3, यह आ गया मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 2 4 बाहर निकला 2 4, तो ये आ गया अपना 1/8√3। ये अपना आंसर निकल गया यहाँ से। आप एक बार इसको देखो, यदि कहीं पे भी आपको ये लगे कि हमको समझ में नहीं आया, आप बेहिचक पूछ सकते हो, कोई शर्माने की बात नहीं है। फिर भी आपको नहीं आए तो मैं वीडियो कॉल पे भी समझाने को, लाइव सेशन समझाने को आपको तैयार हूँ। जूम मीट पे या जो भी अपने पास व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग होती है वहाँ पे भी मैं समझाने को तैयार हूँ। लेकिन एग्ज़ाम टाइम में ये मत कहना कि हम भूल गए या हमें पता नहीं चला। प्रैक्टिस करनी है बस। एक बार अपना सिलेबस होने दो, पिछले कम से कम, ज़्यादा तो मैं कहता नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए करेंगे। हर एक क्वेश्चन की नई ट्रिक देखेंगे और कहाँ से वो क्वेश्चन निकला है, कैसे निकला है, हर एक चीज़ को हम बड़ी अच्छी तरह से उसको वहाँ पे देखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आशा करता हूँ आपका हो गया होगा। अब आगे देखो, आगे आपका है लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी और आपके सामने है 2x प्लस 2x माइनस 3 ये, और है 3x माइनस 4 और नीचे है 4x माइनस 5 और आगे है 5x माइनस 6। आपको है ना लिमिट देखते हुए ही खुद पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन है क्या। कहने का मतलब देखो x टेंड टू इन्फिनिटी, यदि आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो अपना क्या आएगा 6x स्क्वायर माइनस 4a माइनस 9x प्लस 12 अपॉन 20x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 30, ये आ गया। x टेंड टू अपना इन्फिनिटी चला हुआ है लिमिट में चला हुआ, तो यहाँ से अपना 6x स्क्वायर माइनस प्लस 12 अपॉन 20x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 30 ये आया है। तो आप ध्यान से देखो, ये x टेंड टू इन्फिनिटी चला हुआ है, तो अपना आंसर क्या आएगा। अपना आंसर देखो x टेंड टू जब इन्फिनिटी है, सबसे पहला वीडियो में सबसे शुरू में क्या किया था, fx अपॉन gx। जब भी हो x टेंड टू इन्फिनिटी हो क्या आएगा, देखो x स्क्वायर यहाँ पे, x स्क्वायर यहाँ पे, मतलब पावर आपकी सेम है, तो ऊपर वाला कोफिशिएंट क्या है 6 अपॉन नीचे का कोफिशिएंट x स्क्वायर का क्या है 20, क्या आ गया 3/10, ये अपना आंसर आ गया। जब x टेंड टू इन्फिनिटी है और ये पावर अपनी सेम है, तो यहाँ से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, वहीं पे घुमा फिरा के बातें बताएंगे, वहीं पे आपको लुभाने की कोशिश करेंगे। बस डटे रहना है, रुकना नहीं है, पढ़ते रहो। जो आपका सपना है, जो भी जॉब का, मैं भगवान से यही कामना करूँगा आप एक अच्छी पोस्ट पे जाओ। देखो अब करेंगे भाई एक्सपेंशन, अब करेंगे कुछ एक्सपेंशन। ये एक्सपेंशन यहाँ नहीं तो कहीं और काम आएगी, आपको 100% काम आएगी। डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है, साइन एक्स की एक्सपेंशन बताओ। तो ये आपकी 12 एक्सपेंशन है। एक बार मैं ये लिखवा देता हूँ, आप फिर आपको मैं याद करवा दूंगा। पहली एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस n x प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब 1।
दूसरी आपके सामने e की पावर x, ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये इन्फिनिटी तक। यदि तीसरी की बात e की पावर माइनस एक्स है तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे आपका चलता चला जाएगा। यदि फोर्थ की बात करें a की पावर x तो ये आएगा 1 प्लस एक्स लॉग ए प्लस एक्स स्क्वायर लॉग ए अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस, ऐसा चलता चला जाएगा। पांचवा यदि आपके सामने बात की जाए तो log 1 प्लस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस, फिर ऐसे इन्फिनिटी तक चलता चला जाएगा। और 6 की बात की जाए तो आपके सामने साइन एक्स की एक्सपेंशन आ जाएगी एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, तो ऐसे चलता चला जाएगा। एक बार आप है ना इसको नोट डाउन करो, देखो ये तो ये आपको याद करने पड़ेंगे। अब इसका क्या फॉर्मूला है, किस तरह आप इसको याद करोगे कोई भी दिमाग पे प्रेशर मत डालो। मैं खुद की बात बताता हूँ, बीएससी एमएससी में जब कई ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो हमें याद नहीं होते, बार बार हम रट्टा लगाते हैं, मत करो, रट्टा तो लगाना ही नहीं है। आप क्या करो, यदि आप कहोगे तो मैं ये एक्सपेंशन कहाँ से आई वो भी मैं बताने को तैयार हूँ, कहाँ से ये इनका ओरिजिन कहाँ से है, लेकिन वो टाइम की बात है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जब भी ये फॉर्मूला जो है ना, फॉर्मूले पढ़ो, जब आप सुबह उठते हो ना, सुबह उठो, आप जिस टाइम उठते हो उससे केवल 15 मिनट पहले का अलार्म भरो। 3 दिन कह रहा हूँ मैं, केवल 3 दिन सुबह शाम एक बार इसको पढ़ लो, याद मत करो, केवल इसको पढ़ लो, केवल पढ़ लो। 3 दिन गारंटी है, 3 दिन में ऑटोमेटिक आपके माइंड में ये चीज़ याद हो जाएगी, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की। तो यहाँ पे आपका ये हो गया। अब देखो 6 हो गई अपनी, अब देखो 7th में आ गए हम। 7th में क्या है, कोस एक्स, ये क्या आएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस ये इन्फिनिटी। 8वीं अपनी यदि देखी जाए तो 10x की आ जाएगी, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 15, ये इन्फिनिटी। यदि 9वीं की बात की जाए साइन इनवर्स x तो x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ऐसे। यदि 10वीं बात की जाए तो कोस इनवर्स x माइनस एक्स 3 अपॉन 6 प्लस ऐसे। 11th की बात की जाए तो टेन इनवर्स x माइनस एक्स 3 अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 माइनस। और 12th की बात की जाए x की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन x माइनस ए, तो x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर n माइनस 2 इंटू ए प्लस x की पावर n माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस ऐसे आपका चलता चला जाएगा। तो ये 12 एक्सपेंशन है, ये कहाँ पे काम आएगी, लिमिटेशन, इसमें लिमिट में भी काम आएगी, हर जगह काम आएगी। या आपसे है ना डायरेक्ट क्वेश्चन ये पुट कर सकता है कि साइन इनवर्स x की एक्सपेंशन बताओ, तो डायरेक्ट आपका ये है। तो मैं ये कह रहा हूँ आप याद मत करो, रट्टा मत लगाओ, केवल 3 दिन मेरे को दे दो, सुबह शाम 2 टाइम पढ़ लो। 3 दिन कंप्लीट जिस दिन हो जाएंगे ना, उस दिन आपके दिमाग में ये फिगर दिमाग में बन जाएगा। तो एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन आपके सामने ये है, लिमिट x टेंड टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x। यदि x टेंड टू 0 करोगे आप, a की पावर 0, a की पावर 0 क्या 1 माइनस 1 अपॉन 0, ये क्या आ गया 0/0 फॉर्म। तो एल हॉपिटल रूल लगा लो, या तो a की पावर x जो एक्सपेंशन मैंने बताई है आप वो यहाँ पे डालो, वहाँ से निकल जाएगा, या फिर अपना डिफ्रेंशिएशन लगाओ। a की पावर x का क्या फॉर्मूला, मतलब डिफ्रेंशिएशन क्या, a की पावर x log a, 1 का 0 x का 1, तो x टेंड टू 0। अब यहाँ पे x टेंड टू 0 करोगे, a की पावर 0 1 इंटू log a, ये अपना यहाँ से आंसर निकल जाएगा। एक्सपेंशन जब लगानी है
जब आपको कहीं पे भी उत्तर नहीं मिल रहा, बार बार आप फेल हो रहे हो, तो डायरेक्ट अपनी एक्सपेंशन लगा दो, वहाँ से अपना आंसर निकल जाएगा। या फिर जितना हो सके हमें टाइम बचाना है, हमें कोई बोर्ड एग्जाम नहीं देने कि जितना ज़्यादा लिखोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, नहीं, हमें आंसर से मतलब होना चाहिए, चाहे वो तुक्का लगे या 10 सेकंड में या 5 सेकंड में अपना आंसर निकलना चाहिए, कम समय में एक्यूरेसी के साथ। बस ये चीज़ है, आप एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। अब देखो, एक लास्ट जो मैंने शुरू में बताया था ना आपके सामने, कौन कौन सा, एक तो 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी फॉर्म आ जाए तो एल हॉस्पिटल रूल, और जब 1 की पावर इन्फिनिटी आ जाए तो मंकी रूल। अब ये मंकी रूल क्या है, हम इसी के आधार पे क्वेश्चन देखते हैं। देखो, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इसकी पावर x। तो इसका आंसर बताना है। इसका आंसर e की पावर 1, e की पावर 2, e की पावर 3, e की पावर 4, इनमें से क्या हुआ। सबसे पहले जब भी मंकी रूल है ना, तो आपका e की पावर में आंसर निकलेगा। e की पावर में आंसर निकलेगा, कैसे निकलेगा वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, एक बार समझ लो, आपका बिल्कुल हो जाएगा। यदि देखो x नहीं हो ना, तो fx अपॉन gx क्या आंसर निकलेगा, 1 निकलेगा। लेकिन इन्होंने कह दिया इसकी पावर x है। यदि यहाँ पे एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे हम यदि कॉमन ले, हमने भाग किया एक्स स्क्वायर से ऊपर एक्स स्क्वायर से नीचे, क्या आएगा 1 प्लस 5 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर, नीचे क्या आएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर इन्फिनिटी। जब भी देखो 2 है, 2 की पावर एक्स स्क्वायर और इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का स्क्वायर मतलब बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा नंबर है, और एक डिजिट से उसको भाग करना, एक डिजिट है उसको भाग करना बहुत बड़े नंबर से, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 0। क्यों, जैसे 2 है, 2 अपॉन यदि मैं भाग करूँ नो 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 नो, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.0000। तो हम उसको 0 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो, ये भी 0 आपका, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, क्या आएगा 1/1। कहने का मतलब यहाँ से आपका आ गया 1 की पावर इन्फिनिटी। तो 1 की पावर इन्फिनिटी का क्या मतलब है, मंकी रूल लगाना है। अब मंकी रूल जब भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आए ना ये, और है ना आंसर आपका यदि मिल रहा है e की पावर 1, ऑप्शन यदि मिल रहे e की पावर 1 2 3, डायरेक्ट बिना सोचे समझे हमें फिर वहाँ पे वेरीफाई नहीं करना कि मंकी रूल लगेगा या नहीं, 1 की पावर इन्फिनिटी है या नहीं, वो 100% 1 की पावर इन्फिनिटी होगा। आप ऑप्शन देखना, यदि e की पावर में है ना तो 100% मंकी रूल लगेगा। मंकी रूल क्या है, ध्यान से देखो, मंकी रूल ये है, जो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये हमने सेम लिख लिया। सेम लिखने के बाद -1 करेंगे, -1 करने के बाद जो x ऊपर पावर है वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो पावर है, जैसे आप ये मानो ये कोई मंकी है, मेरी ड्राइंग ऐसी ही है, ये मंकी है। जब भी हमने -1 किया तो मंकी ऊपर बैठा था, तो मंकी आ गया नीचे। तो कहने का मतलब वही है, आपका जो मंकी ऊपर बैठा था वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो गया, पावर नहीं लगेगी। अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 और मल्टीप्लाई x, ये आ गया। यहाँ से x ये कट गया, 5x माइनस एक्स क्या 4x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या है x, तो 4x स्क्वायर इंटू x, और अपना x टेंड टू इन्फिनिटी ये चला हुआ है। तो यहाँ पे अपना आंसर ये निकल गया। यहाँ पे निकलने के बाद e की पावर क्या लेनी है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4 अपॉन एक्स स्क्वायर का यहाँ पे क्या 1, 4/1, तो e की पावर 4, ये अपना आंसर निकल गया। मैं मंकी रूल के 2 क्वेश्चन और करवा दूंगा, आपका आंसर निकल जाएगा। एक बार मैं और समझा रहा हूँ, ध्यान से देखो। जब भी 1 की पावर इन्फिनिटी है, मंकी रूल लगेगा। मंकी पहले ऊपर बैठा था, नीचे आ जाएगा। कब आएगा, जब आप -1 इसमें से पूरे में से -1 करोगे तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये होने के बाद
हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सोल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ये 4 यहाँ पे आ जाएगा। 2 क्वेश्चन मैं आपको और करवा रहा हूँ, वेरीफाई हो जाएगा, आपके माइंड में क्लियरिटी बन जाएगी कि हाँ यही होएगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन ये वाला, x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 इसकी पावर x प्लस 4, और ऑप्शन है e की पावर 1, e की पावर 2, e की पावर 4, e की पावर 5, ये है। ध्यान से देखो, और अपना जो लिमिट दी हुई है, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी दी हुई है। लिमिट आपके सामने, एक मिनट, लिमिट आपके सामने x टेंड टू इन्फिनिटी यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इसमें से माइनस करेंगे, x प्लस 6 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1, x टेंड टू इन्फिनिटी दी हुई है, माइनस 1 करके जो पावर है, पावर आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे x प्लस 1, x प्लस 6 माइनस x माइनस 1 ये आ गया, और x प्लस 4 मल्टीप्लाई में यहाँ से ये कट गया, 6 माइनस 5 5, और मल्टीप्लाई ये करोगे 5x प्लस 20 अपॉन x प्लस 1, ये आ गया। अब देखो x का कोफिशिएंट क्या है 5, x का नीचे वाले का 1, ये आ गया, और ये किस में लेना, ये लेना e की पावर में, e की पावर 5, तो अपना e की पावर 5 ये अपना आंसर निकल गया। ये है मंकी रूल, एक बार आप देख सकते हो, ये क्या आ गया, ये आ गया अपना मंकी रूल। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, उसके बाद हम फिर आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं मंकी रूल के आधार पे ही। जब भी 1 की पावर इन्फिनिटी है तो अपना यही रूल लग जाएगा। ठीक है, अपना कौन सा रूल लग जाएगा, यही लग जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है कि नहीं लगेगा। आप ध्यान से देखो, यदि आपके सामने दिया हुआ है लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है, x अपॉन 3 प्लस x और इसकी पावर 3x, ये है। अब ये क्या आएगा, ये 1 की पावर इन्फिनिटी में है, ये 1 की पावर इन्फिनिटी में, मैं आपको चेक करवा देता हूँ। ये 1 की पावर इन्फिनिटी यहाँ से कैसे आया, यदि हमने x से भाग किया दोनों तरफ, ऊपर नीचे, ऊपर आया 1, नीचे आया 3 अपॉन x प्लस 1 और इसकी पावर 3x। अब देखो 3 अपॉन x टेंड टू इन्फिनिटी, यदि 3 अपॉन इन्फिनिटी आएगा 0, तो 1 अपॉन 1 1, 3 मल्टीप्लाई इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1 की पावर इन्फिनिटी ये आ गया। अब यहाँ से ऑप्शन में भी e की पावर है, तो मैं बिना सोचे समझे मंकी रूल लगाऊंगा, क्या, x अपॉन 3 प्लस x, माइनस 1 कर लेंगे हम, माइनस 1 करेंगे, माइनस 1 करने के बाद जो ऊपर पावर है वो नीचे आ जाएगी मल्टीप्लाई में 3x। अब इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई, 3 प्लस x, ये क्या आएगा, x माइनस 3 माइनस x, और ऊपर है ये मल्टीप्लाई है 3x, x से x कट गया, माइनस 3 इंटू 3x क्या आ गया, माइनस 9x, नीचे क्या है x प्लस 3। यहाँ से आप ध्यान से देखो, x का कोफिशिएंट क्या, -9, -9 लिख दिया, नीचे वाले x का कोफिशिएंट क्या है 1, तो -9 अपॉन 1 ये आ गया -9, और आंसर क्या होगा, e की पावर लेना है, e की पावर -9, e की पावर -9 आपका आंसर। मैं आशा करता हूँ इन 3 फॉर्मूले से आपका मंकी रूल सेट हो गया होगा इस माइंड में। तो एक बार आप इसको नोट डाउन करो, हम फिर है ना आगे अपना एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन हैं हम देखते चले जाएंगे। एक बार आप इसको नोट डाउन करो। आगे देखो, यदि अपने को ये दिया हुआ है, यदि अपने को ये दिया हुआ है साइन मॉडुलस x अपॉन x और लिमिट आपके सामने दी हुई है x टेंड टू 0, तो इसमें क्या आंसर आएगा। सबसे पहली बात देखो, रूट में जब भी ये रूट नहीं मॉडुलस है, मॉडुलस में जब भी आपके सामने ये हो ना, तो वहाँ पे मैक्सिमम 99% ये होगी डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। कैसे, लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड लिमिट यदि हमने चेक किया 0 है, ये 0 है, तो 0 माइनस h पे, तो साइन 0 माइनस h अपना क्या आ गया, अपॉन 0 माइनस h, ये क्या आ गया, साइन 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, x की जगह हमने अपना लिमिट चेंज कर दी, अपना ये क्या आ गया, ये अपना आ गया साइन माइनस x अपॉन x
कहने का मतलब यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से अपना आ गया -1। यदि हमने राइट हैंड लिमिट ली 0 + h, 0 + h यहाँ पे हमने पुट किया तो अपना क्या आया, देखो साइन 0 + h अपॉन 0 + h, साइन h अपॉन h, ये क्या आ गया, ये आ गया 1। तो क्या -1 और +1 इक्वल है? नहीं है। तो इसका आंसर आएगा डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ये -1 यहाँ पे देखो 0 - h, जब मोड के अंदर बाहर निकलेगा तो ये प्लस हो गया, लेकिन 0 - h नीचे -h, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपका आंसर निकल जाएगा। एक बार आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे देखते हैं। इसका आंसर आएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो एक क्वेश्चन, इसी के आधार पे हम यदि देखते हैं एफ एक्स आपके सामने ये दिया हुआ है 5x - 4 और 0 यहाँ से यहाँ तक बिलोंग करता है, और 4x³ - 3x ये 1x2 यहाँ पे बिलोंग करता, तो फाइंड इट्स वैल्यू। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का ये मतलब है, देखो 0 से 1 मतलब x होना चाहिए, या तो 0 यहाँ या 1 भी हो सकता है, या 0 भी हो सकता है, या 0 और 1 के बीच में हो सकता है, तो ये आएगा। यहाँ पे देखो ये 1 है, यहाँ पे शुरू की लाइन में देखो ये है 1 यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हम लिमिट क्या लेंगे, ये 1 है तो लेफ्ट हैंड रूल में लेंगे हम क्या 1 - h, और राइट हैंड रूल में क्या लेंगे, राइट हैंड लिमिट में 1 + h। ठीक है, 1 - h यहाँ पे पुट किया तो क्या आएगा 5 1 - h, 1 - h -4, तो 5 - 5h -4, h टेंड्स टू 0, ये लिमिट है, x टेंड टू 0, तो 0 यहाँ पे पुट किया, 5 - 4 ये आ गया 1 यहाँ पे। ठीक है, अब राइट हैंड रूल 1 + h, 4 × 1 + h इसकी पावर 3 - 3 × 1 + h, h टेंड टू 0, x टेंड टू 0, तो ये क्या आ जाएगा 4h को 0 पुट किया, 1 + 0 1, और इसकी पावर क्यूब है, तो 4 का 4 - 3 × 1 + 0, तो 4 - 3 ये क्या आ गया 1, तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो अपना आंसर क्या निकल जाएगा, इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी 1 आएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा अपना 1। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपकी सेम है, तो जो सेम वैल्यू अपनी निकली है वहाँ पे हम अपना आंसर दे देंगे, तो ये यहाँ से निकल जाएगा। आगे देखो, यदि आपके सामने एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, वो क्वेश्चन ये है कि f(x) डिफाइंड करता है, यदि f(x) = ये 2kx + 3 इफ़ x छोटा है 1 से, और 1 - kx² इफ़ x बड़ा है 1 से। छोटा है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, यदि बड़ा है तो राइट हैंड लिमिट, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, ऊपर और नीचे में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर और नीचे में आपको ये दिखाई दे रहा है 1 1, तो लेफ्ट हैंड रूल में क्या करेंगे 1 - h, राइट, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे पुट करो 2k, x की जगह 1 - h, 1 - h + 3, ये आ गया। अब h टेंड टू 0, तो h की जगह 0 पुट किया, तो अपना क्या आंसर है 2k + 3, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट यदि हम करेंगे तो अपना क्या आएगा, ये था 1 - h, अब करेंगे 1 + h। क्यों? क्योंकि राइट हैंड में लेना है, राइट हैंड में मतलब ये नंबर है, तो इस तरफ पॉजिटिव मतलब प्लस बढ़ रहा है, इस तरफ घट रहा है, तो यहाँ पे राइट हैंड में बढ़ रहा है 1 + h, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 - k x², x की जगह 1 + h और इसका स्क्वायर, h टेंड टू 0, तो ये आ गया 0, अपना क्या आ गया 1 - k, 1 - k, यहाँ पे 0 पुट किया, 1 + 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 - k ये आ गया। अब देखो, ये है लेफ्ट हैंड लिमिट, ये है राइट हैंड लिमिट।
दो चीज़ आ गई। अब इन्होंने ये कहा है, पहले ही हमको ये दे दिया कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों बिलोंग करते हैं सेम नंबर पे। सेम नंबर पे करते हैं तो दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, इक्वल पुट करेंगे। 2k + 3 = 1 - k। यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 3k = -2 और k की वैल्यू आपकी आएगी -2/3। ये अपना आंसर आ गया। इन्होंने ये पूछी है कि k की वैल्यू हमको बताओ क्या आएगी। k की वैल्यू अपनी आ गई -2/3। यहाँ से अपना आंसर निकल जाएगा। ये अपने क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। अब एक वीडियो और आएगी इसी के आधार पे और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। सबसे बड़ी चीज़ इसमें क्या है, 0/0 फॉर्म और ∞/∞ फॉर्म यदि आ गया तो एल हॉपिटल रूल लगा दो। यदि 1 की पावर ∞ है तो मंकी रूल लगा दो। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट यदि इक्वल है तो इक्वेट कर दो। कोई नंबर निकालना तो निकाल सकते हैं। 2-3 चीज़ है वही आपके सामने हर बार पूछी जाएगी। इसके बाद हम क्या क्या देखेंगे, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मोनोटोनिसिटी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरह से हम बहुत जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ लिमिट वाला आपको थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी क्लियरिटी यहाँ पे बन जाएगी, ठीक है। यदि आपको कोई भी, मैं बार बार यही कहता हूँ, यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए आप बेहिचक, विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन। मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन आप कहीं से भी पुट कर सकते हो, थ्योरम हो या कहीं से भी। ये क्वेश्चन कहाँ पे आई, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, हर एक चीज़ मैं बताने को तैयार हूँ। लेकिन रुकना नहीं है, झुकना नहीं है, चलते रहना है। और अब की बार अच्छी खबर सुनानी है कि हमने ये क्वालिफाई कर दिया। मेहनत तो पूरी 100% मेहनत आपकी होगी, लेकिन मैं इस तरह से कहीं ना कहीं खुश होऊंगा कि कहीं ना कहीं मेरा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है। मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट है पढ़ाने का। तो अपनी तरफ से मेहनत करते रहो। कोई भी प्रॉब्लम आए, मुझे एक छोटा भाई, बड़ा भाई, दोस्त, यार कुछ भी मान के आप मेरे से बातचीत कर सकते हो। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आए पूछ सकते हो। मैं बार बार ये कहता हूँ, बस ये नहीं होना चाहिए क्या कहेगी। आप मुझे सर बोलो ही मत, सर कहो ही मत, मुझे अपना छोटा भाई मान लो, जो आपकी मर्जी हो है। लेकिन क्वेश्चन आपके निकलने चाहिए। बस मेरा ये एक आश्वस्त करना चाहता हूँ कि क्वेश्चन आपके हर फॉर्म में निकलने चाहिए। तो यहीं पे हम अपनी वीडियो कंप्लीट करते हैं और आने वाली वीडियो में अपना नेक्स्ट मतलब इसी की एडवांस लेवल देखते हैं, ठीक है। थैंक यू।